नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन दिल्ली से खबर आ रही है कि एक वुमेन जिम पार्टनर पर या जिम ट्रेनर पर हमला किया गया है और हमला करके उसको कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस खातून को मारा गया है उसकी उम्र 21 साल है। पोचानपुर कॉलोनी द्वारका में दिल्ली के एक फ्लैट में वो रहती थी, जहां पर जो है वो बेहोशी की हालत में पाई गई। और उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद जो है उसको मकतूल करार दिया गया। और बताया जा रहा है कि जब ये हमला हो रहा था, वो हमला कर रहा था, तो उस वक्त राज भी ज़ख्मी हो गया है। नाज़रीन अभी हम लोगों ने एक दिन पहले बेंगलुरु के एक इलाके में किस तरह से बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली एक IT में काम करने वाली लड़की पर हमला करने का वो CCTV कैमरा हमने देखा था PG सेंटर में। अब ये दूसरा मामला दिल्ली से आया है, जहां पर तन्हा अपने फ्लैट में रहने वाली एक जिम ट्रेनर पर यह हमला हुआ है। तो नाज़रीन लगातार ये आजकल की अलग अलग तरह की आशिकियाँ या उस पर होने वाली अलग अलग तरह की ताल्लुकात और ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के पैदा होने वाले तनाज़ात, इस वक्त जो नई नस्ल को एक अलग ही तरह के आज़ादी के नाम पर चीज़ें परोसी जा रही हैं, उसका नतीजा ये निकल कर के सामने आ रहा है। और अफसोस का मकाम यह है कि इस तरह की चीज़ों में हमारी मुस्लिम लड़कियां भी फंसती हुई चली जा रही हैं, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ पर जो है एक इलाके से दूसरे इलाके, इस रियासत से दूसरी रियासत पढ़ने के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर, कोचिंग के नाम पर या जॉब के नाम पर जो तन्हा लड़कियों को भेजा जा रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़े होंगी, कमाएंगी और ख़ुद खाएंगी, ये असल में ये इनके लिए जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ हो रहा है। ताल्लुकात बना लिए जाते हैं, फिर उसमें खटास होती है, फिर आगे जाकर के अलग अलग तरह की ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं और माशरे और समाज में पैदा होने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुश्मनियों को पैदा कर रही हैं। और बिलखुसूस तन्हा ख़वातीन पर किस तरह से इस वक्त ये मजनू पागल किस्म के लोग जो है हमले कर रहे हैं, उससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मिलता है कि सब जो है नाजायज़ ताल्लुकात बनाए जाने का या फिर जो है अलग अलग तरह के आशिकी के नाम से लिव इन रिलेशनशिप में रहने का खिमियाजा या फिर जो है आज़ादी के नाम पर लड़कियों को जबरन मरवाने का तकाजा हो रहा है, कह सकते हैं आप। अब देखिए एक और वीडियो सामने आ रही है। जिम पार्टनर्स पर पता नहीं क्यों आजकल हमले हो रहे हैं। आजकल ये जिम ट्रेनर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो है अपनी वीडियोस बना करके भी जो है अलग अलग इंस्टाग्राम में यहाँ वहाँ डालते हैं और उसके चलते कुछ औरियानियत भी फैलाने की कोशिशें होती हैं। तो इससे ज़ाती दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। एक नितिन चंडेला नामी मशहूर जो है एक जिम ट्रेनर था, उस पर भी 3 अफराद ने मिलकर के हमला कर दिया, जबकि वो अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहा था। तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, पैदा करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन ये सब हो इसलिए रहा है कि जो है या तो सोशल मीडिया में ख़ुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोगों के अलग अलग कमेंट्स हो जाते हैं, उस पर रिमार्क्स आते हैं, तनकीदी तज़्ज़िये शुरू हो जाते हैं और ज़ाती दुश्मनियाँ होती हैं। अब ये नितिन चंडेला पर क्यों जो है हमला हुआ, क्या हुआ और किन लोगों ने किया, ये अलग तहकीक की बात है, लेकिन इस तरह से चीज़ें सामने आ रही। अब मैंने तन्हा लड़कियों के बारे में कह रहा था। देखिए यूपी के मेरठ से आने वाली तस्वीर को देखकर के आप हैरान और शर्तर रह जाएंगे कि क्या वाकई हम इंसान के बसने वाले इस दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं। इस खबर पर तो अभी तक हंगामा हो जाना चाहिए था। मैं इस खबर की भयानकी को आपको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। बस यूँ समझिए कि उसी तरह का जो है ये वारिदात है जिस तरह दिल्ली में निर्भया के साथ पेश आया था, जिसने सारे की सारे मुल्क को ही नहीं पूरी जो है अलग अलग रियासतों को, अलग अलग बाहर बैरूनी ममालिक में जिस वारिदात ने तहलका मचा दिया था। चलती बस पर निर्भया के साथ जो हुआ उसी तरह का इस वक्त मामला पेश आया है मीरठ में, यूपी के। इस पर कोई बोलेगा नहीं, इस पर कोई तबसरा करेगा नहीं, इसलिए कि यूपी में किसकी हुकूमत है आप जानते हैं, इसलिए कि उनको मुसलमानों के घर गिराने, मुसलमान होटलों के अफसरान पर, उनके मालिकान पर हमला करने पे उनको जो है कोई ये नहीं है, लेकिन इस तरह के गुनहगारों को जो है गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ इसका जो है गैंग रेप हुआ है,
बल्कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया, फिर उसके बाद उस पर एसिड डाल करके उसके चेहरे को, उसके जिस्म को मस्त कर दिया गया है, यहां तक कि उसकी शनाख्त ना हो पाए। इन दरिंदगी को आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस हैवानियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये खातून के साथ इन दरिंदों ने यूपी के मेरठ में किस तरह से मामला अपनाया है। जब दिल्ली में निर्भया का मामला आया था तो क्या यूपी के मेरठ की इस लड़की के साथ इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कौन सा चैनल है जो इस पर बोल रहा है? कितने डिबेट हुए, क्या इसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये कहते हुए जिन दरिंदों ने हैवानियत की इंतहा कर दी, उनके खिलाफ जो है इस वक्त कार्रवाई करने का मुतालबा सोशल मीडिया में कुछ लोग कर रहे हैं, तस्वीर को शेयर करके। बसूरत दीगर ये मामला तो अब तक हंगामा मच जाना चाहिए था पूरे मुल्क में। नाज़रीन गिरामी, ये हमारी सूरत हाल है दिल्ली से। हाँ, अलबत्ता नफ़रत फैलाने वाले आज़ाद हैं, नफ़रत फैलाने वाले जिनके ऊपर जो है इस वक्त हिंदुत्वा का भूत जिनके अंदर सवार है, मुसलमानों को लगातार गालियां देने जिन्होंने शेवा कर लिया है। शाहीन बाग में जिस कपिल गुज्जर ने शूट किया था, उसने एक बार फिर जो है मुसलमानों के घरों को गिराने और उनके खिलाफ खड़े होने की आवाज़ देते हुए एक वीडियो फिर प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट दिया है। यानी लोगों से अपील कर रहा है कि मुसलमानों को रेंट पर घर ना दें। उसने गामड़ी इलाके में पहुंचने के बाद यह धमकी दी कि मैं जब दोबारा यहां पर आऊं तो मैं कोई भी घर किसी मुल्ला के लिए दिए हुए, रेंट पर दिए हुए ना पाऊं। ये वही कपिल गुज्जर हिंदुत्व ज़हनत का हामिल दहशतगर्द और हैवान है जिसने शाहीन बाग में जब एहतिजाज हो रहा था तो निहत्ते मुसलमानों पर, निहत्ते ख़वातीन पर शूट करने की कोशिश की थी और पुलिस के सामने, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में शेयर कर दी गई थी, इसकी दरिंदगी को लेकर के, इसके हैवानियत को लेकर के, इसकी दहशतगर्दी को लेकर। आज वो फिर जो है दिल्ली के गामड़ी इलाके में पहुंचता है और वो स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों को रेंट पर घर ना दे, दोबारा मैं यहां आऊं तो किसी मुल्ला को यहां किसी घर में रहते हुए ना देखूं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल बनाई जा रही है। इन दरिंदों पर शिकायत दर्ज होती है, फिर 2-3 दिन के अंदर ज़मानत पर निकल आते हैं, फिर वही मुसलमानों के खिलाफ जो है ये लोग प्रोवोक करने वाले अलग अलग तरह के जो है बयान जारी करते हैं। आप देख लीजिए, सुन लीजिए। मुझे कोई ऐसा मकान नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई मुल्ला रह रहा हो और वो ये सोच रहे हैं कि हम किराए पे किराया खाते रहेंगे, कुछ दिन बाद उनके मकानों पे भी कब्जा हो जाएगा, वो किराया भी नहीं ले पाएंगे वहां से। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, न कि सिर्फ गुर्जर समाज से, कि भाइयों एक हो जाओ और इन्हें एक भी कमरा मत दे दो अपने यहाँ, एक भी कमरा मत दे दो। अगर तुम्हें कुछ दिन की जिंदगी जीनी है, अपनी बहन बेटी, अपना घर, अपने बच्चे सुरक्षित रखने हैं, तो आज भी समझ जाओ। अरे देखो, हम कब तक भगत सिंह बनेंगे, कब तक हम शहादत देते रहेंगे, जब अपने ही लोग अगर हमारे साथ नहीं देंगे। तो एक गावड़ी के अंदर अगर अगली बार में कभी कपिल गुर्जर में कभी दोबारा आओ तो मुझे कोई ऐसा मकान नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई मुल्ला रह रहा हो। गलत कह रहा क्या? सही? भीड़ बहुत है, गर्मी ज्यादा है। सही भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारे लगा दो। जय श्री राम। सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है कि इस मरतबा 5 करोड़ से ज्यादा वोटों का घोटाला हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने खुद हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया कि लोकसभा इंतखाबात की इब्तिदाई और आखिरी गिनती के दरमियान तकरीबन 5 करोड़ वोटों का फर्क है, जिसका दावा है कि अगर इंडिया इत्तेहाद को ये वोट मिलते तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें होती। कांग्रेस का यह दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी के जरिए जारी करदा रिपोर्ट कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 नामी रिपोर्ट पर मबनी है। ये रिपोर्ट कई दिनों से मंजर आम पर आ रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए, कहीं भी कोई बहस नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने लोकसभा 2024 के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तिदाई वोटिंग के आदाद शुमार से हतमी वोटिंग के आदाद शुमार तक 4.65 करोड़ वोटों की हेरा फेरी की वजह से बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए को मुल्क की 15 रियासतों में 79 सीटें मिली, 79 सीटें इन 5 करोड़ वोटों की धांधली की वजह से। एनडीए ने हेराफेरी की वजह से वोटों में इजाफे के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल की, वरना महाराष्ट्र में यह भी जीत नहीं होती जो वोटें उनको मिली हैं। यानी अगर वोट धांधली ना होती तो महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती। महाराष्ट्र में लोगों के गुस्से ने बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी को तबाह कर दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इस रिपोर्ट की मुख्तसर वजाहत की। वोट फॉर डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाले इंकिशाफात किए गए हैं जो कि लोगों के एतमाद को मुतजलजल कर सकते हैं। रिपोर्ट में दर्जेल का दावा किया गया है इब्तिदाई दोनों की गिनती और हतमी वोटों की गिनती के दरमियान तकरीबन 5 करोड़ वोटों का फर्क है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 रियासतों में कम से कम 79 सीटें एनडीए बीजेपी बढ़े हुए वोट शेयर के जरिए जीत सकती थी। यानी अगर ये सच है तो इंडिया अलायंस को पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल होती और बीजेपी हुकूमत नहीं बना पाती। ईसीआई ने 7 मरहलों में वोटिंग के हतमी फीसद की इशाअत में ताखिर की, जिससे एक बार फिर संगीन खदशात पैदा हुए। अगर रिपोर्ट गलत है तो ईसीआईएस वीईईपी मरकजी इलेक्शन कमीशन को इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए और जमहूरी अमल में अवाम के मुतज़लज़ल एतमाद को बहाल करना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट में कहा गया सच है तो हिंदुस्तानी जमहूरियत की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ आने वाला है। वोटिंग और गिनती के दौरान वोटों में हेरा फेरी और तजादात का तज्जिया किया गया। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बढ़े हुए वोटिंग फीसद के साथ साथ डाले गए कुल वोटों, इंतखाबात में गिनने वाले कुल वोटों के दरमियान फ़र्क के बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इंतखाबी नताइज और वोटर टर्नआउट का अददी तज्जिया किया, लेकिन कमीशन ने इब्तिदाई वोटिंग के आदाद शुमार से हतमी वोटिंग के आदाद शुमार तक 7 मरहलों में 4,65,46,885 वोटों की गिनती की। ये शरह-ए-नमू तमाम हलकों में 3.2, 6.32 तक रिकॉर्ड की गई। इस पर रोशनी डाली गई कि वोट फीसद में फर्क आंध्र प्रदेश में 12.54, उड़ीसा में 12.48 तक पहुंच गया। दोनों रियासतों में हुकूमत बदल गई और बीजेपी हलकों को सीटें मिल गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हुक्मरान हुकूमत यानी एनडीए को वोटिंग फीसद में बाद में होने वाले इजाफे से फायदा हुआ है। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि वोट फीसद में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली एनडीए को मुल्क भर में 79 सीटें मिली, यानी 79। इनमें उड़ीसा से 18, महाराष्ट्र से 11, मगरबी बंगाल से 10, आंध्र प्रदेश से 7, कर्नाटक से 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से 3 और 2 और आसाम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं। गुजरात और केरला की एक सीट शामिल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी कि मतलब ये है कि जो है हर रियासत में ये वोट बढ़ाने का गेम खेला गया है, ताकि एक ही इलाके में, एक ही रियासत में अगर इस तरह गेम खेला जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो कुछ लोगों को जो है उड़ीसा में लगाया, कुछ को महाराष्ट्र में, कुछ को मगरबी बंगाल में, कुछ को आंध्रा में, कुछ को कर्नाटक में, कुछ को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कुछ को बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, कुछ को आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, कुछ को गुजरात और केरला में, ताकि किसी भी तरह से जो तकसीम आवरी का मामला है, जो घोटाला हुआ है, वो मंजर आम पन्ना है। लेकिन ये बात इससे साफ और वाज़ेह तौर पर सामने निकल करके आई है। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह का बवाल मचता है। मीडिया इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जानती है कि क्यों नहीं बोलना चाहते। नाज़रीन गिरामी, लास्ट में आखिर में चलते चलते मैं आप लोगों से बात करूं कि किस तरह से जालिम दहशत सहयूनी इसराइल बौखला गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कल गोलान के पहाड़ी के खिलाफ वाक़ एक जालिम दहशतगर्द इसराइली इलाके में एक मिसाइल गिरने की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 इसराइली हलाक हुए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 इसराइली हलाक हुए हैं और कई लोग ज़ख्मी। और इसमें हिजबुल्लाह की मुलव्वस होने की तरदीद की जा रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने यह हमला नहीं किया है। अगर हिजबुल्लाह ने नहीं किया तो फिर किसने किया है?
फिर जाहिर सी बात है कि यमन वालों ने अगर किया है, हूसियों ने, तो इतनी दूर गोलान की पहाड़ियों में जो शाम की सरहद पर वाक़ है, वहां पर कैसे पहुंच सकता है मीज़ाइल। तो इस बात को लेकर के अब अलग अलग तरह के तबसरे, जबकि कल इस हमले के बाद लगातार जो है सुर्ख लकीर पार कर गया है जो है हिजबुल्लाह और लबनान। अब उस पर जो है हम लोग भी उसी तरह की कार्रवाई करेंगे, ये बात कही थी और धमकी दी थी कल जब यह हमला हुआ। तो उसके बाद जो है फिर लोगों ने, बल्कि खुद जो है ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया कि अगर सुर्ख लकीर पार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसराइल अगर लबनान पर किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई करता है तो उसका जो है अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इसको धमकी से ताबीर ना करें, अब हर चीज़ का बदला लिया जाएगा, कहते हुए ईरान की जानिब से खबर आया। आपको मालूम होना चाहिए कि जनूबी लबनान से फायर की गई मिसाइल के नतीजे में ये कई इसराइलियों के हलाक होने की कल खबरें आई हैं, जबकि हिजबुल्लाह साफ तौर पर जो है मना कर दिया। अलबत्ता जनूबी लबनान से फायर किया गया है। ये मिसाइल मकबूजा शाम के गोलान में मजदल शम्स इलाके पर गिरा था और दूसरे हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया, ताहम इसने कई दूसरे हमलों का एतराफ़ किया है। इसराइली चैनल 12 ने बताया कि मिसाइल हमले के नतीजे में 10 इसराइली हलाक हुए, जबकि 34 जख्मी, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 23 जख्मी हुए और कई सारे जख्मी। बहरकैफ जाहिर सी बात है कि जब ये मामला इसराइल से होता है तो अलग अलग चैनल अलग अलग दावा करते हैं, बल्कि लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश होती है ताकि कोई वहाँ का इसराइली किसी भी तरह की इस तरह की खबर में जो है यकीन ना करे कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि बताया जा रहा है कि पूरा एक मिसाइल गिरा था और वो भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरा था और रिहाइश वाले इलाके में गिरा था, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूज इनिशिएटिव के सरबराह गालिब सैफ ने तस्दीक की कि द्रोज देहात और अलजैल पर गिरने वाले मिसाइल इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल हैं और ये हमेशा जगहों और जानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।